हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं आज चिंतन परक एक महत्वपूर्ण चिंतन बिंदु को लेकर, सरल जीवन जीने के सूत्र, जिसमें महत्वपूर्ण है अपरिग्रह। तो यदि दोस्तों देखा जाए तो इस संसार में मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का स्थान प्राप्त किया हुआ है। प्रकृति का श्रृंगार कहा जाता है मनुष्य को, क्योंकि वह विवेकशील है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है और सभी क्षेत्रों में अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा सर्वांगीण विकास करने में सक्षम भी है। किंतु पीड़ा, दुख दैहिक हो या मानसिक, सभी को लगा ही रहता है। सभी दुख से, कष्ट से पीड़ित ही रहते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि कष्ट का निवारण कैसे हो। क्या व्यक्ति दुखी होना चाहता है? कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति संतप्त नहीं रहना चाहता, कोई भी व्यक्ति पीड़ा को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसका उद्देश्य है प्रसन्नता। वो प्रसन्न रहना चाहता है। हर व्यक्ति से जिससे ही प्रश्न किया जाए, क्या विलपना चाहते हो, क्या रोना चाहते हो, क्या रोना अच्छा लगता है, तो उत्तर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और किसी से पूछा जाए कि क्या आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कहेगा हाँ, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो प्रसन्नता, संतुष्टि कैसे आएगी? अब संतुष्टि के लिए कामना की पूर्ति होना आवश्यक है, इच्छा की पूर्ति होना आवश्यक है, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब इच्छा, जैसे एक छोटा सा बालक है, यदि उसको टॉफी मिल गई, चॉकलेट उसकी मनपसंद मिल गई, वो प्रसन्न हो जाता है। क्षण मात्र के लिए वो संतुष्ट हो जाता है, उसको सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाता है। और छोटा ही बालक नहीं, बड़े जो लोग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जैसे एडोलसेंस हैं, या जिनको नौकरी, ऐसे स्टूडेंट जो नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उनको नौकरी मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए, तो प्रसन्न हो जाते हैं। उनका वह पल उत्सव का पल होता है। उसी प्रकार से व्यवसायी है, अगर उसके व्यापार में फायदा हो गया, उपलब्धि हो गई, तो प्रसन्न, वह क्षण उसके लिए उत्सव का पल होता है, प्रसन्नता का पल होता है, मुदिता का पल होता है। उसी प्रकार से अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं और लक्ष्य हैं। जैसे एक कृषक है, उसका लक्ष्य है अत्यधिक अच्छी किस्म के फसलों का उत्पादन। अब उत्पादन हो गया तो वह गीत गाने लगता है, वह उत्सव मनाने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। अब समस्या इस चीज की है कि इन प्रसन्नता हमको मिलेगी कैसे? मिलेगी प्रसन्नता कामना के द्वारा। अब कामना की पूर्ति निश्चित रूप से संसाधनों के उपभोग से संभव है, बिना संसाधनों के संभव ही नहीं है। अब संसाधन और यह कामना की पूर्ति जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है। अब
पैदल चल रहा है व्यक्ति, साइकिल मिल गई, प्रसन्न हो गया। अब साइकिल थोड़ी दिन चलाया, उसके बाद उसको लगता है कि हमारे पास बाइक आ जाए, फिर 4 व्हीलर आ जाए। इस प्रकार से नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशन चाहता है, क्योंकि नौकरी जिस दिन मिलेगी उस दिन तो प्रसन्न रहेगा। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, उसके बाद उसको प्रमोशन चाहिए। क्योंकि अब प्रश्न पैदा होता है कि ये प्रसन्नता टिकाऊ क्यों नहीं है, अस्थायी तो क्यों नहीं है। मिल तो गया मगर यह विगलित हो गया, पुनः दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि एक जगह नहीं टिक पाए। अब कामना बदल गया, उसका रूप बदल गया। पहले जो कामना थी कि नौकरी मिल जाए, अब कामना हो गई प्रमोशन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए। तो ये जो कामनाओं की अनंत श्रृंखला है, ये वासनाओं की जो अनंत श्रृंखला है, वह क्यों है? क्योंकि जिसके आधार पर ये टिके हैं, भौतिक संसाधनों या मानसिक संसाधनों के बल पर जिन इनकी प्रतिपूर्ति हो रही है, वह स्वयं क्षणिक है, वह पानी के बुलबुले के समान है। और यह जो कामनाओं का अनवरत क्रम चलता है, वस्तुओं का संचय की ओर ले जाता है, परिग्रहण की ओर ले जाता है। और यह जो परिग्रहण की भावना है, नीचे की ओर जो संचय में जो कम संचय कर पाए हैं, जिन्हें गरीब की अभावग्रस्त लोग, उनको उनके प्रति अहंकार पैदा करता है। और जो अपने से ऊपर ज़्यादा संग्रही हो गए हैं, ज़्यादा उपलब्धियों को प्राप्त कर लिए हैं, उनके प्रति निश्चित रूप से ईर्ष्या या क्रोध उत्पन्न करता है, जिनको कषाय कहा गया है। और क्रोध से अब इस कामना या क्रोध, ये जो भावनाएं हैं, क्रोध, काम, लोभ, मद, ये जितने भी भावनाएं हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, ये इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती। और कामनाओं की जैसे ही पूर्ति होती है, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता मिलती है, किंतु उसके बाद धीरे धीरे उस प्रसन्नता में ह्रास होने लगता है। और प्रसन्नता चाहिए कैसी? प्रसन्नता चाहिए जो सर्वानंद हो और परमानंद की अनुभूति कराए, जो एक तान, एक लय, एक आबद्ध हो। मगर ऐसी प्रसन्नता कैसे मिलेगी? क्या भौतिक वस्तुओं के प्रतिपूर्ति होने से या भौतिक वस्तुओं के उपभोग करने से सदा सर्वदा के लिए आनंद की प्राप्ति हो जाएगी? एक तान रूप से, एक लय रूप से, एक बद्ध रूप से, एक रस रूप से? अब यही चिंतन का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि परिग्रहण, जो संचय की जो परिग्रह है, जो संचय है, संचय की जो भावना आती है, ज़्यादा अमीर बनने की कामना, ज़्यादा प्राप्त करने की कामना, यह लोभ पैदा करती है। और लोभ के कारण भ्रष्टाचार जैसी कुप्रवृत्तियां समाज के अंदर पैदा हो जाती। इसी लोभ प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति नैतिक रूप से पतन को प्राप्त हो जाता है और सामाजिक समता का ताना बाना छिन्न होता हुआ दिखलाई पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास संग्रह होगा तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को अभाव का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी घर में 10 रोटियों का निर्माण होता है, खाने के लिए 10 रोटियां सेंकी जाती हैं और कोई व्यक्ति और 10 लोग हैं, सबको एक एक रोटी मिल सकती है। किंतु अगर कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति 5-5 रोटी ले लेते हैं तो निश्चित रूप से
8 लोगों को बिना रोटियों के रह जाना पड़ेगा, बिना रोटियों को सोना पड़ेगा, भूख के साथ सोना पड़ेगा। और यह विषमता निश्चित रूप से आक्रोश को उत्पन्न करेगा, यह समता को छिन्न भिन्न कर देगा, यह अधिकार का हनन होगा और इसलिए यह सामाजिक वितरण प्रणाली को छिन्न भिन्न कर देगा और वर्ग विभेद को उत्पन्न करेगा। और इसीलिए हमारे प्राचीनतम जो धर्म दर्शनाएं हैं, दर्शन देशनाएं हैं, धर्म दर्शन की जो अनुशीलन है, चाहे वो जैनिज्म हो, जैन धर्म में देखा जाए तो अपरिग्रह को बड़ा बल प्रदान किया गया है। अब अपरिग्रह को पंच महाव्रतों में रखा गया है। योग दर्शन में भी अपरिग्रह पे बल प्रदान किया गया है। यम का यह अवयव स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस पे बल प्रदान किया गया है और गांधी जी भी के दृष्टिकोण से भी अपरिग्रह पे उन्होंने बल दिया है, क्योंकि आवश्यकता से जो ज्यादा है, आवश्यकता से जो ज्यादा है उसका परित्याग करना, यही अपरिग्रह है। क्योंकि परिग्रह क्या है? परिग्रह का मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना। और जब संग्रह, एक व्यक्ति संग्रह है, देखिए किसी को रहने के लिए एक मकान चाहिए मगर उसके पास 5-5 मकान है, तो निश्चित रूप से ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, निश्चित रूप से कमरे का किराया बढ़ेगा, आर्थिक महंगाई बढ़ेगी। किसी को एक बाइक है मगर वो 5 बाइक लेके रखा हुआ है, तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और कुछ लोगों को बाइक उपलब्ध भी नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है, यह क्या करेगी? भाव पैदा करेगी, अभाव पैदा करेगी, सामाजिक क्षमता को प्रभावित करेगी। अब परिग्रह के 2 प्रकार बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा, जिसमें बाह्य और अभ्यंतर। तो जो बाह्य हैं, भौतिक वस्तुओं को उसमें शामिल किया जाता है, जैसे धन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुमूल्य कीमती वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, मकान हो गए। इन सब के प्रति जो वासना है, जो कामना है कि ये सब हमारी प्रतिपूर्ति कर देंगे, हमको हमेशा प्रसन्न रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं अस्थायी हैं, ये क्षणिक हैं, और जो क्षणिक है वह शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख कैसे दे सकता है? यह बड़ा चिंतना का विषय है। और अभ्यंतर राग द्वेष आदि हैं। जब हमारा किसी के प्रति जो प्रेम है, मोह को लेकर के, जब हम किसी को अपना मान के मोह उत्पन्न होता है और उस आशा उससे उत्पन्न होती है, और जैसे कोई एक भाई दूसरे भाई की मदद करे, प्रेम करे और कहे कि मेरी मदद करेगा, मुझे धोखे में नहीं रखेगा, और यदि उसकी तरफ से धोखा मिल गया तो मन टूटेगा, बहुत पीड़ा होगी। उम्मीद पे अगर खरा नहीं उतर पाया, अगर किसी ने मदद किया है और कोई जिसकी मदद हुई है वो नहीं उम्मीद पे खरा उतर पाया, सामने वाली की मदद नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से दोनों में मतभेद उत्पन्न होगा, दोनों को ही पीड़ा होगी, क्योंकि वो भी कुछ बोलेगा। तो ये मानसिक जो राग द्वेषादि हैं, ये अभ्यंतर हैं। व्यक्ति तमाम मित्र इकट्ठा करना चाहता है, तमाम दोस्त बनाना चाहता है, और जब वह ये संग्रह भी कष्टदायी है, जैसे धन दौलत कष्टदायी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ मिल गया तो उसको कोई चुरा न ले जाए,
वह हमेशा स्थायी बना रहे, उसको पकड़ के रखता है। और इस पकड़ने में भी कष्ट है, न मिले तो भी कष्ट है, और छूट जाए तो कष्ट ही कष्ट है। तीनों ही स्थितियों में कष्ट है। और इसी प्रकार से अगर वस्तु नहीं मिली है जब तक, तब तक उसको प्राप्त करने में कष्ट है। रातों दिन चिंतन चलता रहता है, मानसिक व्यग्रता बनी रहती है। और यदि मिल गया तो उसके संरक्षण में कष्ट है कि कोई चुरा न ले जाए, कोई बांट न ले, कोई वो टूट न जाए। और यदि संरक्षित आप रख लिए तो वह स्थायी कहाँ है? एक न एक दिन तो अटल सत्य है, उसको खोना है, उसको नष्ट होना है। क्योंकि सिर्फ एक तत्व के अलावा ये भौतिक वस्तुएं जो नश्वर हैं वह अस्थाई कैसे हो सकती हैं? और जो अस्थाई नहीं है वह अस्थाई सुख कैसे, प्रसन्नता कैसे प्रदान कर सकता है? जब अधिष्ठान ही अशाश्वत है, सनातन के लिए नहीं है, तो जो अधिष्ठित है, जिसका सृजन जब नींव ही कमजोर है, तो एक मजबूत मकान की कामना कैसे किया जा सकता है? इसीलिए विद्वानों ने, मनीषियों ने अपनी दर्शन देशनाओं में, धार्मिक देशनाओं में यह कहा कि अपरिग्रह। और अपरिग्रह एक ऐसा सूत्र है जिसको अपना करके व्यक्ति प्रमोदित रह सकता है। निश्चित रूप से वो ये कष्टकारक विचार कहीं न कहीं उसको कहीं न कहीं उन कष्टकारक विचारों से दूर होगा। वो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो वासना है, ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई कह सकता है कि भाई हम कमाए ना, ये हमारी मेहनत का फल है, हमारे मेहनत का पैसा है, हमारे मेहनत का व्यापार का प्रतिफलन है, तो ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया है शास्त्रों में कि आप संग्रह मत करिए अपनी आवश्यकता के लिए। मगर आवश्यकता से जो ज़्यादा है वो परमार्थ में चला जाए तो वह धन की भी अर्थवत्ता सिद्ध हो जाती है, सार्थकता सिद्ध हो जाती है, और उस व्यक्ति की भी व्यक्तित्व निखर कर आता है। यदि कोई दीन है, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और पढ़ाई के लिए मदद कर देना, कोई बीमार है उसकी मदद कर देना। और इसीलिए कहा गया कि दोनों हाथों को एक साथ मिला देने पे नमन की मुद्रा उपस्थित हो जाती है। अर्थात सांसारिक और आध्यात्मिक, श्रेयस और प्रेयस। चूंकि ये प्रेयसी भौतिक वस्तुएं क्या हैं? ये प्रेयसी हैं, ये प्रेयस बन सकती हैं, ये श्रेयस नहीं बन सकती। इसलिए श्रेयस क्या है? आत्मिक तत्व है। घर में रहने पे सन्यासी की तरह जीवन जीना एक गृहस्थ सन्यास की धारणा को बल प्रदान करता है। गृहस्थ सन्यासी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात यदि व्यक्ति सामंजस्य बना के चले लौकिक एवं पारलौकिक में, संग्रह और त्याग में, तो जीवन में प्रसन्नता के अस्थायित्वपन की ओर व्यक्ति बढ़ सकता है और सामाजिक विषमता, सामाजिक वैमनस्यता से दूर हो सकता है और आत्मिक शांति की ओर बढ़ने वाले सद्मार्ग का अनुसरण कर सकता है। अब ये जो आचार्य एक हुए हैं, उन्होंने कहा है, आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि ये जो परिग्रह है ना, मूर्छा है, और अपरिग्रह क्या है? होश में आना है। मूर्छा का त्याग है। अर्थात व्यक्ति टूटता नहीं, व्यक्ति बिखरता नहीं, व्यक्ति सिर्फ जुड़ता है। संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाता है जिस दिन व्यक्ति अपरिग्रह से जुड़ जाता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो संस्कार बन के, जो तृष्णा, बौद्ध दर्शन में भी
तृष्णा को बंधन का कारण माना गया है। क्योंकि जिस वस्तु के प्रति हमारा लगाव होता है, और लगाव भी किसके प्रति, जो क्षणिक है। यदि शाश्वत के प्रति लगाव होगा, एक अमर तत्व के प्रति लगाव होगा, तो फिर हमारी सोच अमर होगी, हमारे चिंतन धारा में अमरता आएगी, शाश्वतता आएगी, और हम चिदानंद के प्रति समर्पित होंगे। और यह भारतीय चिंतन धारा का प्रतिपाद्य विषय रहा है अपरिग्रह। जीवन जीने का एक शैली है अपरिग्रह, और इसलिए अपरिग्रह पे जहां श्रीमद् भगवद गीता बल प्रदान करती है कि योग्य अपने मन को, अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए एक योगी की तरह अत्यधिक उपभोग से बचें। और आज का जो समाज है वो उपभोगवादिता से, अंधाधुंध उपभोगवादिता की ओर अग्रसर है। वह चाहता है कितनी सारी संपत्ति हमारे पास हो जाए। हर व्यक्ति यह सोच रहा है, सारा सुख स्वयं प्राप्त कर लेना चाहता है, और जबकि परमार्थ के बिना स्वार्थ की भी सिद्धि नहीं हो सकती। और इस लालसा, इस कामना ने की अंधी दौड़ में व्यक्ति भ्रष्टाचार की ओर पलायित हो रहा है। एक कार है, किंतु दूसरा जैसे ही लॉन्च होती है वो उसको खरीदने के लिए बढ़ चलता है। अब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह निरंतर प्रयासरत है कि अधिकाधिक धन का उपार्जन किया जाए, और अधिक से अधिक धन के उपार्जन के लिए जो मार्ग चुनता है वो भ्रष्टाचार का हो जाता है। निश्चित रूप से आवश्यकता से ज़्यादा यदि हम संचय करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वृत्ति जो है वो प्रवृत्ति की ओर ही जाएगी। संवृत्ति की ओर जो ये वृत्ति है यह हमको कुप्रवृत्ति की ओर ही ले जाएगी, और लोभ लालच निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, बेईमानी को बढ़ावा देते हैं, जिससे सामाजिक संतुलन और मानवता को नुकसान होता है। तो आज का प्रतिपाद्य विषय यही था, अपरिग्रह, जिसमें चर्चा हुई कि परिग्रह के प्रकार क्या हैं और अपरिग्रह को हम कैसे धारण कर सकते हैं। क्योंकि अपरिग्रह का कुछ लोग अर्थ लगाते हैं सिर्फ त्याग। त्याग किसका त्याग? जो आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास है। यदि किसी के पास 10 कपड़े हैं, 10 जोड़ी कपड़े हैं, ठंड का मौसम है, और कोई किसी के पास एक भी जोड़ी नहीं है या फटे पुराने हैं, अब उसके पास आवश्यकता से ज़्यादा है, तो एक अपने पड़ोसी को वह दे सकता है, उसके बच्चे को दे सकता है जो आवश्यकता से ज़्यादा है। और जब आवश्यकता से ज़्यादा वो देगा तो उसका भी जीवन, उसको वो भी ठंड से बच सकेगा। और हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बड़ा बल प्रदान किया गया है, और इसीलिए अपरिग्रह की जो धारणा है वह सिर्फ त्याग है, कामना का त्याग है, वह त्याग है लोभ का त्याग है, वह त्याग है आवश्यकता से अधिक संग्रहण का, संचय की प्रवृत्ति का त्याग है। और अपरिग्रह इसीलिए कहा गया कि परिग्रह माने चारों ओर से जो ग्रहण किया जा रहा है, संचय किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उसको संचय मत करिए, वो किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे। क्योंकि अगर एक जगह एक जगह गड्ढा कर दिया जाएगा और एक जगह ऊंचा कर दिया जाएगा तो उससे धरती का संतुलन भी गड़बड़ होता है, जिससे प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो सकता है। अगर प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाए तो भूकंप आने लगते हैं,
उसी प्रकार से सामाजिक संतुलन भी यथावत बना रहे, संतुलित रहे, समतावादी दृष्टिकोण में रहे, सामाजिकता का विकास हो, समाजवाद का प्रसार हो। इसके लिए अपरिग्रह की धारणा अत्यंत लाभकारी है। यह एक दृष्टिकोण नहीं है, यह एक जीवन शैली है। और जैन धर्म देशना में, जैन दार्शनिक चिंतन धारा की अमूल्य देन है। योग दर्शन में भी इसको बहुत महत्व प्रदान किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो भी 4 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, उसमें से यम पहला है। उसमें यह एक अंग के रूप में अपरिग्रह को स्वीकार किया गया है। इसलिए जन जन को जागृत होगा, क्योंकि चिंतन में अगर सकारात्मकता आएगा, हम अपने जीवन शैली को बदलेंगे, तो सामाजिक समरसता का विकास होगा, जन जन का जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए जीवन जीने के जो कुछ सूत्र हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। और ऐसी धारणा आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। प्रार्थी क्षमार्थी है। मेरा उद्देश्य है किसी के हृदय को दुखी करना नहीं, अपितु जन जागरण में प्रत्येक व्यक्ति एक सुयोग्य नागरिक बन सके, प्रत्येक व्यक्ति पूरी संसार का भला कर सके, एक अच्छा इंसान बन सके। यह हमारे सोच है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कि व्यक्तिगत स्तर पर और सार्वभौमिक स्तर पर उन्नयन को प्राप्त हो, प्रसन्नता को प्राप्त हो। इसीलिए मैंने आज इस बिंदु पर अपने दृष्टिकोण को रखा है। थैंक यू। जय हिंद,